नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? तो डिफरेंट पाथवे, डिफरेंट रेगुलेशन पाथवे जो क्या करते हैं, हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो नॉर्मली जो एक्टिविटी होती है हार्ट की वो रेगुलेटेड होती है इंट्रिंसिकली, इंटरनली क्या करता है आपका, रेगुलेट करता है। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं कि ऑटो रेगुलेटरी क्या होता है, स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू के नाम से जानते हैं। जैसे हमने ऐसे नोड पढ़ा था, एवी नोड पढ़ा था, तो क्या है, सभी नोडल टिश्यू होते हैं, स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जो इंट्रेंसिकली क्या करते हैं, हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। हेंस एक्टिविटी है जो हार्ट की वो कौन रेगुलेट कर रहा है, मसल्स रेगुलेट कर रहा है। दैट्स व्हाई ह्यूमन का जो हार्ट है वो कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है, बिकॉज जो मसल्स है वो क्या करती है, एक्टिविटी को क्या करती है, रेगुलेट करती है। वाइल कुछ एनिमल्स है जिसमें जो हार्ट है उनकी एक्टिविटी को कौन करता है, जो न्यूरल जो सिस्टम होता है रेगुलेट करता है, तो उनका जो हार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट के नाम से जानते हैं। तो हार्ट दो टाइप के होते हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, एक मायोजेनिक हार्ट होता है। अगर न्यूरल सिस्टम क्या करे, हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करे, उनको हम न्यूरोजेनिक हार्ट के नाम से जानते हैं। अगर हार्ट की एक्टिविटी को मसल्स एक्टिवेट करे तो उनको हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। तो ह्यूमन का जो हार्ट है उसमें कुछ स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होते हैं, नोडल टिश्यू होते हैं जो आपके ऑटो रेगुलेटेड होते हैं। दैट्स व्हाई ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल न्यूरल सेंटर भी प्रेजेंट होते हैं इन दी मेडुला ऑब्लेंगेटा, जो क्या करते हैं, मॉडरेटली कार्डिक जो फंक्शन है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस नर्वस सिस्टम से क्या करते हैं, आपके मॉडरेटली रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे एएनएस सिस्टम की भी बात करें, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की भी बात करें, तो इसमें सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, जो हार्ट की हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, उसको क्या करता है, इंक्रीज दी रेट ऑफ हार्ट बीट। वाइल अगर हम बात करें, अदर हैंड हम बात करें आपके पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम की बात करें, तो पैरासिम्पेथेटिक जो न्यूरल सिग्नल्स है एएनएस का, जो क्या करता है, डिक्रीज दी रेट ऑफ हार्ट बीट। जो हार्ट बीट की जो रेट है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो कई बार स्टेटमेंट मिलती है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रेगुलेट दी हार्ट बीट इंक्रीज और डिक्रीज। तो उसके अंदर बोथ आपका ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है बोथ हार्ट बीट को इंक्रीज भी करने का काम करता है, इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। वाइल अगर हम पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल्स की बात करें तो पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, जो हार्ट जो रेट है उसको क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। वाइल सिंपैथेटिक नर्व्स की बात करें, सिंपैथेटिक नर्व्स की बात करें, दैट पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, ये क्या करती है, हार्ट रेट को क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है। एक और सिस्टम होता है जो हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, दैट इज आपका एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें एडिनल जो मेडुला होता है ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है। जैसे हम एपिनेफ्रिन की बात करें, नोर एपिनेफ्रिन की बात करें, ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशंस एडिनल मेडुला क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट करता है। ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन हमारी जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाता है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो एडिनल जो मेडुला क्या करता है, कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, स्ट्रेस हार्मोन को सिक्रेट करता है। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन है इट आल्सो इंक्रीज दी कार्डियक आउटपुट। ये भी क्या करते हैं, जो कार्डियक जो आउटपुट है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। हमने प्रीवियस देखा कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं, आपकी हार्ट बीट इनटू में स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, 70 ml होते हैं, और एक मिनट के अंदर हार्ट बीट कितनी होती है, 72 क्या होते हैं, हार्ट बीट होते हैं। तो टोटल जो कार्डियक आउटपुट होती है अगर एक मिनट की बात करें तो कितनी होती है, 5000 ml होती है। अगर हम एक सेकंड की कार्डियक आउटपुट करें तो कितनी होती है, 70 ml क्या होती है, कार्डियक आउटपुट होती है एक सिंगल आपके सेकंड की। ठीक है। तो आपसे कितनी भी सेकंड के बारे में पूछा जा सकता है, हावर के बारे में पता होता है, तो आपको एक स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, 70 ml होते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, एक टाइम एक बार जब हार्ट बीट करता है तो वेंट्रिकल्स टोटल कितनी अमाउंट ऑफ हार्ट को क्या करता है, पंप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसकी वैल्यू होती है 70 ml होती है। तो हमने दो मेन वे बताए जो आपके हार्ट को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करता है, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। एक हमने बताया ऑटो रेगुलेशन होता है, मसल्स क्या करती है, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। दैट्स व्हाई ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। सेकंड इनके अंदर क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम में भी कौन सा, ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा का आपकी कार्डिक जो आउटपुट है उसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। इसमें भी क्या होता है, दो सिस्टम होते हैं, एक आपका सिंपैथेटिक नर्व्स होता है, एक आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स होता है।
तो सिंथेटिक जो नर्व है क्या करता है, हार्ट बीट की रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, वाइल पैरासिंथेटिक नर्व्स की बात करें तो हार्ट बीट को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। वाइल एंडोक्राइन सिस्टम है तो एडिनल जो मेडुला होता है क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन को सिक्रेट करता है, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को सिक्रेट करता है। इट आल्सो इंक्रीज दी कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट है, हार्ट जो बीट है उसको क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये था रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। फर्स्ट जो डिसऑर्डर्स है दैट इज हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टेंशन का मतलब होता है प्रेशर। तो हाई जो ब्लड प्रेशर है इट आल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। अगर ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या है, जो प्रेशर है वो नॉर्मल से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसको हम हाई बीपी के भी नाम से जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के नाम से, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। डॉक्टर्स या फिर हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसको हम बीपी बोलते हैं। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर में भी आपका हाई हो सकता है और ये भी कैसा हो सकता है, आपका लो हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। अगर डिक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर। तो आपको इंक्रीज और डिक्रीज से पहले आपको नॉर्मल वैल्यू बताना चाहिए कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। तो नॉर्मल अगर हम ब्लड प्रेशर की वैल्यू की बात करें तो 120/80 क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल की बात करें तो कितना होता है, 120/80। तो यहाँ पे 120 वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके दो चीज आपको याद रखनी है, एक आपकी डायस्टोल, एक आपको याद रखना है सिस्टोल वर्ड याद रखना है। तो सिस्टोल किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके कॉन्ट्रेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वाइल डायस्टोल की बात करें तो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी दैट मींस आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर डेवलप होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 120 जो आपका प्रेशर है एमएम एच जी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। वाइल जब कोई भी चीज आपकी रिलैक्स करेगी तो ब्लड प्रेशर वॉल के ऊपर क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। जैसे कि हम बात करें कोई भी आपका एक कोई भी एक बैग है, इस बैग को आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे मान लो आपके इसके एंटीरियर पार्ट पे कोई भी वेसल्स पड़ जाए तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इन वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, आपका हाई प्रेशर होगा। जब रिलैक्स होगा तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम सिस्टोलिक प्रेशर्स की बात करें तो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो आपका सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है 120 mmHg होता है। वाइल अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर्स की बात करें तो दैट इज 80 mmHg होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर्स की बात करें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80। 120 रिप्रेजेंट करता है सिस्टोलिक प्रेशर को और 80 रिप्रेजेंट कर आपके डायस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर मर्करी प्रेशर आपके सिस्टोलिक प्रेशर और पंपिंग प्रेशर को क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है। वाइल 80 mm जो एसटी आपके डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर को क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है। तो ड्यूरिंग दी इंक्रीजिंग ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, आपका जो नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रोसेस है इसका इंक्रीज होना उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। तो इन रिपीटेड चेक्स ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल 140/90, 140/90 दैट मींस हायर इट शोज हाइपरटेंशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हायर हाइपरटेंशन को रिप्रेजेंट करता है, हाई ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये हाई ब्लड जो प्रेशर है इट लीड्स दी हार्ट डिजीज, क्या करता है, डिफरेंट टाइप की हार्ट डिजीज को क्या करता है, लीड करता है। एंड ऑल्सो अफेक्ट दी विटल ऑर्गन, हमारे जो वाइटल ऑर्गन है जैसे ब्रेन है, किडनी है, इनकी जो एक्टिविटी है इनको भी क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, राइज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताना चाहिए और इसका इंक्रीज आप बता सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपर टेंशन के नाम से जानते हैं। सेकंड जो डिसऑर्डर्स है सर्कुलेटरी पाथवेज का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, डेट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम शॉर्ट में सीएडी के नाम से जानते हैं। तो सीएडी आल्सो रिफर्ड है, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो इट अफेक्ट दी वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू दी हार्ट मसल्स। उन वेसल्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जो क्या करती है, हार्ट मसल्स को क्या करती है, आपका ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं। दैट मींस कार्डिक जो मसल्स है उनको जो वेसल्स ब्लड वेसल्स करते हैं उसके अंदर कुछ भी अफेक्ट होना, उसके अंदर कोई भी स्टोन का फॉर्मेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, सीएडी बोलते हैं, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। मान लो आपकी कोई भी ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में कोई भी एक्यूमुलेंट आपके कोई भी मिनरल्स है, जैसे आपके कैल्शियम की बात करें, फैट की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें,
एंड फाइब्रस टिश्यू के अंदर कोई भी ल्यूमन के अंदर, आपकी आर्टरी के ल्यूमन के अंदर कोई भी चीज आपके डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाए, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या करते हैं, जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन दैट मीन्स इनर जो पार्ट होता है किसी भी एलिमेंट्री का, कोई भी वेसल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। तो इसमें डिपोजिट होने के कारण आपके जो वेसल्स है, इसका जो ल्यूमन है, इसका साइज क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ साइज ऑफ ल्यूमन, जो प्रेशर होता है ब्लड का, इट ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, और इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड ऑल्सो नोन एज एर्थ्रोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। एर्थ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो आर्टरीज होते हैं उसका जो ल्यूमन होता है वो क्या होता है, आपका नैरो हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल। जैसे आपने एड में भी सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, उस ऑयल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। दैट मीन्स आपने ये भी देखा कि आपके हार्ट को क्या करता है, इंप्रूव करता है, आपके हार्ट की हेल्थ को क्या करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, तो अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज्यादा होगी तो जो कैपिलरीज है, जो हार्ट मसल्स को क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करती है, उनके अंदर क्या होगा, कैल्शियम, फैट डिपोजिट होना स्टार्ट होता है, जिसके कारण उनका ल्यूमन नैरो होगा। और इस नैरो आर्टरीज ल्यूमन को हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स है दैट इज एंजीना। ठीक है, एंजीना की बात करें तो एंजीना इज ऑल्सो कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। तो एंजीना जो पेक्टोरिस है, एक सिम्टम्स होता है एक्यूट चेस्ट पेन। दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एक्यूट वर्ड आपने सुना होगा, एक आपने कोरियोनिक वर्ड सुना होगा। अगर स्मॉल टाइम के लिए कोई भी डिसऑर्डर्स है, डिजीज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। वाइल अगर कोई भी डिसऑर्डर या डिजीज लार्ज टाइम तक रहे, लॉन्ग टाइम तक रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कोरियोनिक वर्ड यूज करते हैं। जो एंजीना है, इसके अंदर सिम्टम्स क्या होता है, कोरियोनिक चेस्ट पेन होता है। जैसे किसी भी पर्सन के अंदर अगर एंजीना होगा तो उसकी चेस्ट में क्या होगा, एक्यूट पेन होगा, थोड़े टाइम के लिए पेन होगा, तो आफ्टर टाइम क्या होगा, आपका फिर से ठीक हो जाएगा। और ये जो एक्यूट जो पेन्स है, ये अपीयर्स होता है व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग इन दी हार्ट मसल। जब हार्ट मसल तक इनफ ऑक्सीजन रीच नहीं करते, तो उस पर्सन की चेस्ट के अंदर क्या होता है, एक्यूट पेन स्टार्ट होता है। और इस एक्यूट पेन को हम क्या बोलते हैं, एंजीना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो एंजीना जो पेक्टोरिस है, एंजीना है, ये अकर्स होता है बोथ मैन के अंदर भी प्रेजेंट होता है और वुमेन्स के अंदर भी हो सकता है। नॉट ओनली एज बाउंडेड, ये किसी भी एज के अंदर हो सकता है, एनी एज के अंदर हो सकता है। बट मोर कॉमनली जो एंजीना है, ये आपका अकर्स होता है अमंग दी मिडल एज और एल्डरली। जबकि एल्डर जो पर्सन होते हैं और मिडल एज के जो पर्सन होते हैं, उनके अंदर मोस्टली मोर कॉमनली क्या होता है, आपका एंजीना जो डिसऑर्डर है वो क्या होता है, आपका अकर्स होता है। और इस एंजीना के कारण जो कंडीशंस है दैट अफेक्ट दी ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो की जो कंडीशंस है, नॉर्मल जो कंडीशंस है, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एंजीना के अंदर क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स है दैट इज हार्ट फेलियर। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट फेलियर अलग चीज है। ठीक है, हार्ट अटैक है वो आपका अलग चीज है। इसके अलावा कार्डियक जो अरेस्ट है, ये क्या है, ये भी आपका अलग चीज है। कई स्टूडेंट है, कई पर्सन है, उनको हार्ट फेलियर, हार्ट अरेस्ट और आपके हार्ट अटैक में डिफरेंस नहीं पता। ठीक है, मोस्टली जो हार्ट अटैक है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर का मीन्स क्या होता है, इट इज द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इन दी नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट दी नीड्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को जितनी नीड होती है ब्लड की, उसको इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। जैसे फेलियर मतलब फेल हो जाना। जैसे अगर हम पास होने की बात करें, जैसे हमारा थ्योरी का जो एग्जाम्स होता है, मान लो 100 मार्क्स का होता है और हमें मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए पास के लिए 33 मार्क्स होने चाहिए। तो इसी तरह से पास होने के लिए हमें 33 मार्क्स है, अगर इससे कम मार्क्स है तो हम फेल हो गए। सेम इसी तरह से अगर आपका हार्ट इफेक्टिवली इनफ अमाउंट को पंप ना करे, तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। और इट सेम जो हार्ट जो फेलियर होता है, ये कैसा होता है, congestive heart failures होता है, because congestions of the lungs one of the main symptom of the this disease। लंग्स के congestions के होने के कारण एक मेन सिस्टम है आपका हार्ट फेलियर होने का। इसके अलावा हार्ट फेलियर इज नॉट सेम दी कार्डियक अरेस्ट, आपके कार्डियक अरेस्ट से सिमिलर नहीं है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट क्या करे, स्टॉप, आपका बीट करना क्या करते हैं, स्टॉप कर दे, आपका पंप करना बंद कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अरेस्ट मतलब आपका अरेस्ट हो गया, बंद हो गया, दैट मीन्स हार्ट बीट करना बंद कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अगर हार्ट मिनिमम अमाउंट से, इनफ अमाउंट से लेस अमाउंट क्या करे, पंप करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं। वाइल हार्ट अटैक की बात करें तो व्हेन
हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज, हार्ट की जो मसल्स है वो सडनली डैमेज हो जाए, दैट मीन्स इनएडुकेट ब्लड सप्लाई होगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। इनएडुकेट ब्लड सप्लाई होने के कारण उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए बोलते हैं कि जैसे किस पर्सन को थर्ड जो हार्ट अटैक आता है उसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज उस पर्सन के पास एडुकेट अमाउंट ऑफ ब्लड क्या नहीं होती, आपकी सप्लाई नहीं होती। अगर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी दैट मीन्स उसकी ईच एंड एवरी सेल तक आपका जो गैसेज है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, गैसेज का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, नाइट्रोजन जो वेस्ट है उसका रिमूवल नहीं होगा, दैट मीन्स उन सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो इंडिविजुअल जो सेल्स है डाई करेगी, टिश्यू डाई करेगा, और अल्टीमेटली जो पर्सन है उसकी क्या जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे जो आपके एसोसिएटेड थे सर्कुलेटरी सिस्टम से।